नमस्कार। आप जुड़ चुके हैं अरविंद जी ऑफिशियल में और आज फिर हम बात करने चले हैं नीतीश कुमार जी के। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के संयोजक के रूप में चुने जाने थे, परंतु ऐसा हो नहीं पाया। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो उसका मुख्य कारण क्या है जो उन्होंने नीतीश कुमार जी ने इस विषय को से अलग अपने आप को रखा। स्वाभाविक है कि कांग्रेस को डिफरेंट कई समय पर उन्होंने चेताया था कि देर हो रही है। और ये भी सच है कि नीतीश कुमार ने एक बीजेपी के विरुद्ध में एक अभियान चलाया था और अभियान की शुरुआत उन्होंने ही की थी और जाति जनगणना के बाद फिर इसको राहुल गांधी या कांग्रेस ने लपक लिया और पूरे देश में उन्होंने हक की बात करने, पिछड़ों के हक की बात करने शुरू की। तो कांग्रेस ऐसी पार्टी नहीं है जो कि मतलब इस विषय से कभी भी पारिवारिक संबंध रखा है। हमेशा कांग्रेस इस जातिगत विषय को लेकर हमेशा बचती रही थी, परंतु इस बार राहुल गांधी ने एक इस विषय को लिया और इस विषय का लाभ भी ऐसा मिलने की संभावना भी दिखने लगी, चूँकि उन्होंने देखा कि वो जो हिंदुत्व का मुद्दा है उसको डाइल्यूट करने का सबसे अच्छा तरीका जो कि नीतीश कुमार ने निकाला और उसी को वो कॉपी एंड पेस्ट अपने उसमें करने लगे। तो नीतीश कुमार निश्चित रूप से बहुत पहले ही संयोजक बन गए होते, परंतु कांग्रेस के अंदर जो मैंने पिछली बार भी कहा था कि कांग्रेस के अंदर कुछ ऐसे नेता हैं जो कि आरएसएस की विचारधारा से मिलते जुलते उनके पर्सनल विचारधारा हैं और कहीं ना कहीं कांग्रेस को ऐसे वक्त में जहां कांग्रेस की स्थिति ठीक हुआ करती है, कुछ लोग ऐसी बातें कर देते हैं जिससे कि कांग्रेस फिर बैक हो जाती है, यानी कदम पीछे हटना पड़ जाता है उन्हीं सब नेताओं के कारण। तो ये जितने भी लोग इस तरह की बात करते हैं, आप बहुत नज़र पैनी रखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारे लोग जो हैं वो इसके आरएसएस के सिंपैथाइज़र हैं। वैसे आपको पता नहीं चलेगा, परंतु पत्रकार जगत में ये बहुत सारी बातें खुलेआम रहती है कि हाँ वो आरएसएस विचारधारा के, भले वो कांग्रेस में है। तो वो एक जो संगठित वर्ग है, वो वर्ग किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार को संयोजक के पद पर नहीं देखना चाहता था, और या नहीं देखना चाहता एक बहाना था। एक्चुअली कांग्रेस को मजबूत ना होने देना और आरएसएस अपनी स्थिति बनाए रखना उनकी अंदरूनी इच्छा यही हुआ करती है। तो यही कारण है कि नीतीश कुमार को कुछ राहुल गांधी को कुछ लोगों ने बरगलाया और इसमें मैं कहूँगा कि निश्चित रूप से खड़गे जी जो हैं इससे सहमत नहीं थे। इसलिए ममता बनर्जी के थ्रू कांग्रेसियों ने कहलवाया कि पीएम के कैंडिडेट पीएम के कैंडिडेट खड़गे हो तो बेहतर होगा। तो कांग्रेसियों ने नहीं कहा, ये ममता बनर्जी ने को किसी कांग्रेसियों का एक जो वर्ग है, एक ग्रुप है, वो ममता बनर्जी के थ्रू कहवाया और इससे बहुत आहत हुए नीतीश जी। अब सच्चाई भी थी कि कांग्रेस अपने आप को समझती है कि हाँ हम सबसे बड़ी पार्टी हैं तो हमारी ही चलेगी, लेकिन नीतीश कुमार के बगैर इंडिया गठबंधन कुछ भी नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं अभी भी कहता हूँ, पिछले वीडियो में भी कहा, उसके पिछले वीडियो में भी मैंने कहा
कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं सकता है। तो कैलकुलेशन हमने आपको स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 में सारा चीज़ बताया था कि कैसे नीतीश कुमार किसी हालत में बनेंगे ही, यदि कांग्रेस के सहयोग से बने तो, और नहीं तो बीजेपी के सहयोग से बने तो, लेकिन बनना उनको तय है। ये बात ज़रूर है कि लालू यादव जी यानी आरजेडी सुप्रीमो और सभी लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार संयोजक बने, और लालू जी को इग्नोर भी किया गया इस मामले में, और इसका खामियाजा अभी आपको कांग्रेस को भुगतना होगा, ये भी तय है। नीतीश कुमार को हर हालत में आपको संयोजक अभी भी मनाना होगा। बनाने के लिए न बनाए तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है नीतीश को। नीतीश 5 राज्य में अपना एक 70 सीट लाने की कैपेसिटी रखते हैं, और अगर 70 सीट आ गई तो 70-60 भी सीट यदि जेडीयू अलायंस किस में होगा, फिर से मैं बता दूं, 5 राज्य में। गुजरात में वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, पक्की बात है, क्योंकि वहाँ पटेलों की संख्या बहुत है। उसमें सहयोग हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल भी करें, कांग्रेस अगर करे तो ठीक है, नहीं तो वो आम आदमी पार्टी के साथ भी जा सकते हैं। और जहाँ एक बात और ध्यान देने बात है, जो अरविंद केजरीवाल ने ममता बनर्जी का समर्थन जो किया और हड़बड़ाहट में किया, उन्हें इस साजिश के बारे में ज़रा भी नहीं पता होगा कि कांग्रेस का एक वर्ग जो है वो नीतीश कुमार को नहीं चाहता, या बल्कि ये आप कहें कि वो आरएसएस को स्टैंड अपने जगह पर रहना चाहता है, क्योंकि उनका हर काम होता है उनके बीजेपी के का किसी स्टेट में या आपको केंद्र में भी उनकी सरकार होती है, इनकी काम रुकती नहीं है। तो ये खास वर्ग है जो कि नीतीश कुमार को, या बल्कि नीतीश कुमार को भूल जाइए आप, बल्कि वो आरएसएस को बड़ा होने देना चाहते हैं। कांग्रेस में ऐसे कई लोग हैं, और ये बात राहुल गांधी को समझनी होगी। तो यदि नीतीश कुमार को माइनस करके आप राहुल गांधी यदि चलने की कोशिश कर रहे हैं किन्हीं की बातों से, तो ये आपको 2024 में पता चल जाएगा। मैं आपको अभी भी कहता हूँ कि नीतीश कुमार में कैपेसिटी है कि बीजेपी को अंडर 200 वोट में वो समेटने की शक्ति रखते हैं, और सिर्फ 5 से 6 राज्य में ही ये काम हो जाएगा, 5 से 6 राज्य में ही। और साउथ में तो आपकी बीजेपी की स्थिति आपको पता ही है। इसलिए नीतीश कुमार के हाथ में, दोनों हाथ में लड्डू है। यदि नीतीश कुमार को कांग्रेस बाईपास करती है तो 5 राज्यों में, फिर से मैं बता देता हूँ, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और गुजरात, ये 5 राज्य में नीतीश कुमार 60 से 70 सीट लाने जा रहे हैं। वो किनके साथ गठबंधन होगा नीतीश कुमार का, वो अभी समय आएगा तो आपको पता चल जाएगा। उत्तर प्रदेश में या तो अखिलेश या नहीं तो मायावती, और हरियाणा में भी आप जानते हैं अखिलेश के साथ जो थे वो सब अगर होंगे तो सब इकट्ठे हो जाएंगे। तो वैसे भी आपको मैं जानकारी स्वरूप बता दूं कि तकरीबन 16 से 18% तक ऑल ओवर इंडिया में कुर्मी वोटर्स हैं। तो ये, और वो भी हिंदी हार्टलैंड में ये काफ़ी मायने रखता है। कहीं पर 4% है, कहीं कुछ और है, लेकिन जो भी है, नीतीश कुमार एक ऐसे वर्ग से आते हैं जो कि जिनकी इच्छा काफ़ी है कि वो उनके प्राइम मिनिस्टर बने। तो मैं आपको निश्चित रूप से आपको बता देता हूँ कि कांग्रेस यदि नीतीश कुमार को बाईपास करने जा रही है तो बाईपास करेगी, तो भी कांग्रेस ना चाहे जो भी हो 60 से 70 सीट तो वो जेडीयू अलायंस जो है वो नीतीश कुमार, जिसमें लालू यादव भी खुद रहेंगे, तो 60-70 सीट तो वो लेके आएंगे। और बीजेपी यदि 200 से नीचे आ गई
तो फिर आप ये जानिए कि नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन को भी ज़रूरत पड़ेगा, जो कांग्रेस लीडेड बाय इंडिया गठबंधन, उसको भी ज़रूरत पड़ेगी नीतीश कुमार को, और बीजेपी को भी ज़रूरत पड़ेगी नीतीश कुमार को सरकार बनाने के लिए। और ये तय मानिए कि नीतीश कुमार पहले प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और गठबंधन बाद में होगा। दैट मीन्स कि गठबंधन होने के पहले ही ये तय होगा कि कौन प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और प्राइम मिनिस्टर निश्चित रूप से मैं आपको लिख के भी दे सकता हूँ, प्राइम आज के वर्तमान स्थिति में, कल क्या हो ये नहीं कहा जा सकता, आज के वर्तमान स्थिति में नीतीश कुमार प्राइम मिनिस्टर हो रहे हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं इसको विराम देना चाहूँगा। और लाइक एंड सब्सक्राइब यदि आपको अच्छा लगे तो आप ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।